26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहब्बुर राणा से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। रविवार को उसका एनआईए हिरासत का तीसरा दिन है। एनआईए उसका माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से संपर्क की जांच कर रही है। जांचकर्ता राणा से इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एनआईए तब्बुर राणा के फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड खंगाल रही है। इनमें से अधिकांश अन्य आरोपी डेविड हेडली के साथ हैं। केंद्रीय जांचकर्ताओं को संदेह है कि इस फोन बातचीत में दाऊद की संलिप्तता के संकेत हो सकते हैं। एनआईए का अनुमान है कि मुंबई हमलों की योजना 2005 से ही बनाई जा रही थी। राणा भी उस योजना का हिस्सा था। हेडली की उसके साथ फोन पर हुई बातचीत को भी खंगाला जा रहा है। इस जानकारी को एक स्रोत में एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। एनआईए स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करे कि मुंबई हमलों की योजना के पीछे कौन था और पर्दे के पीछे से किसने काम किया है। राणा से पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को पहले ही एक नया नाम मिल चुका है। जांच में दुबई के एक व्यक्ति का नाम सामने है जिसने हेडली के अनुरोध पर राणा से मुलाकात की थी। जांचकर्ताओं को संदेह कि इस व्यक्ति को मुंबई हमलों के बारे में पता था। उसके दाऊद या उसकी डी कंपनी से भी संबंध हो सकते हैं। उस दिशा में जांच की जा रही है। एनआईए लंबे समय से दावा करती रही कि राणा के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध थे। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या राणा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए राणा की आवाज का नमूना एकत्र कर लिया गया है। इसे परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। एनआईए राणा की आवाज का मिलान फोन पर हुई बातचीत से करना चाहती है। राणा और उनकी पत्नी मुंबई हमलों के कुछ दिन पहले भारत आए थे। उन्होंने कई स्थानों पर यात्रा की थी और राणा से ये पूछा जा रहा है कि वो यहाँ क्यों आए था। एनआईए ने अदालत को बताया कि राणा ने भारत के कई शहरों में हमलों की योजना बनाई थी। पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक राणा लंबे समय से अमेरिका की जेल में बंद था। उसे गुरुवार को भारत वापस लाया गया। एनआईए ने उसे 18 दिनों की हिरासत में लिया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक राणा को दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित एनआईए कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। उसने सिर्फ कागज, कलम और कुरान मांगा। अधिकारी ने बताया कि राणा ने कुरान की एक कॉपी मांगी थी जो हमने उपलब्ध कराई है। वो अपने सेल में 5 वक्त का नमाज अदा करता है जैसा कि देखा गया है। कुरान के अलावा राणा ने पेन पेपर की मांग की जो उसे प्रदान किए गए हैं। हालांकि कलम से खुद को नुकसान न पहुंचा उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही। इसके अलावा उसने कोई और मांग नहीं की है। राणा को हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की अनुमति है और हर 48 घंटे में उसकी मेडिकल जाँच की जाती है। राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेजा गया था। राणा गुरुवार शाम को अमेरिका से भारत आया था। उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। उस पर मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। शुक्रवार को उसे एनआईए मुख्यालय लाया गया था। तब से जांच एजेंसी उसे लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अभी जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम से लेकर के लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध और उसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ उसके क्या संबंध हैं, इन सारी तथ्यों पर अभी बहुत कुछ सबूत मिलना बाकी है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि राणा जितनी बात बताएगा उसका सबूत भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए अब लगातार एनआईए काम कर रही है। साथ ही इस बात की भी जानकारी एकत्र की जा रही है कि जो उस वक्त राणा के साथ एक महिला वो क्या वाकई राणा की पत्नी थी, उसकी भी जांच की जा रही है। क्योंकि जब तक वो हिरासत में नहीं आएगी तो बहुत सारे रहस्य और राज पता नहीं चल पाएंगे। इसीलिए एनआईए एक एक तथ्य को बहुत बारीकी से खंगाल रही है और देख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि एनआईए को पूछताछ में और क्या कुछ जानकारी मिलती है। और इसके अलावा मुंबई आतंकी हमले की जानकारी पहले से किस किस को थी ये भी पता होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए अभी तक एनआईए ने बहुत सारी जानकारी नहीं जुटा पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द एनआईए और भी जानकारियों के साथ बड़ा खुलासा कर सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।